और आज का टॉपिक सर्ड्स एंड इंडिसेस। क्वेश्चन है, इफ रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17 एंड रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसमें दोनों को होल स्क्वायर करके देखो इक्वेशंस क्या बनती हैं, उनको आपस में क्या करने पे रूट ए बी निकलेगा ये आप चेक करो। दोनों का होल स्क्वायर करो, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17, इसका होल स्क्वायर दोनों साइड, और दूसरी इक्वेशन में भी होल स्क्वायर करो। यस, ओके। अब रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17, दोनों साइड का होल स्क्वायर करो। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आ गया ए, रूट ए इंटू रूट ए हो गया, रूट बी इंटू रूट बी हो गया, है ना। तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को होल स्क्वायर करो दोनों साइड्स को। रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। तो ये आ गया ए प्लस बी माइनस 2 स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो ये 2ab वाला जो है वो ए बी कट जाएगा। तो हम प्लस नहीं करते, हम दूसरी इक्वेशन को पहली में से माइनस कर देते हैं। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस 2 स्क्वायर रूट ए बी माइनस स्क्वायर रूट माइनस ए माइनस बी प्लस 2 स्क्वायर रूट ए बी। तो a और माइनस ए कट गए, b और माइनस b कट गए, 2 और 2 4 इंटू स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर आया था 289, माइनस 1 किया तो 288। अब 4 को 288 से डिवाइड कर दो, कटिंग करके आ गया 72। सो स्क्वायर रूट ए बी की वैल्यू आ गई 70। इज इट क्लियर नाउ? नहीं, प्लस करोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, आपने जो फाइंड करना है उसको दिमाग में रखो। हमें रूट ए बी चाहिए, अगर हम प्लस कर देते हैं तो ए बी तो कट जाता है ना, ए बी रहेगा ही नहीं। हाँ जी, बोलो। अच्छा, कैसे किया? वैल्यू लगाई? हाँ, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन उससे आपको ए बी कैसे मिला? ओके, ओके ओके, ठीक है, वो लंबा नहीं रहा आपके लिए। ओके, ठीक है बेटा, वो भी कर सकते हो, दोनों मेथड सही हैं। अब हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट काफी हद तक हो गए हैं, मेरे को नहीं लगता कोई छूटा है। जितने में समझ आई कि करवा दूं उतने में करवा चुकी, तो हम लोग आज रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद मैं 2 दिन आउट ऑफ स्टेशन रहूंगी, तो ये क्लास वेडनेसडे को, ठीक है, फिर वेडनेसडे को कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। आज हम इसी की रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। ओह अच्छा, आ गई डेट आपकी, हो गई तैयारी, हो गई आपकी। अच्छा, वेरी गुड, चलो ऑल द बेस्ट, बढ़िया करके आना। आपने बात कर ली थी वो वाले क्वेश्चंस की, उस टाइप के? ओके, सेंटर आपका स्कूल ही बना? अच्छा, चलो आप वो तो पता कर रखो होना कहाँ है, कई बार सेंटर चेंज कर देते हैं, अपने स्कूल में नहीं होता, तो वो टाइम पे पता कर लो। अब तो मंडे को ही पता कर पाओगे आप, है ना। वो और टाइमिंग्स, टाइम से पहले पहुंच जाना अगर दूसरा सेंटर है। चलो करें, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर स्क्वायर रूट 2, क्यूब रूट 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 6। इनको असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा नंबर, इस तरह से अरेंज करना है। स्क्वायर रूट 2, थर्ड रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 6। हाँ, स्क्वायर रूट ऑफ 2, थर्ड रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 6 नहीं, थोड़ा सा गलत है। आपने एलसीएम लिया, कितना आया था? हाँ, तो 2 की पावर कितनी आई? 2 की पावर 6 होल रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन 12 है ना। 2 की पावर 6 दैट इज 64, और अगला नंबर थर्ड रूट ऑफ 4 को किया तो कितना आया? 256 होल रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन 12, ठीक है। और तीसरा है फोर्थ रूट ऑफ 6, ये कितना आया? 216 6, तो 6 की पावर 1 अपॉन 4, नहीं नहीं, फोर्थ रूट ऑफ, तभी गलत हुआ है, अब करो ठीक। यस, अब स्क्वायर रूट 2 वाला जो है 64 लेस देन 216 लेस देन 250, तो पहला स्क्वायर रूट 2 आया, फिर फोर्थ रूट ऑफ 6 आया, फिर थर्ड रूट ऑफ 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। 3 raised to power x minus y is equal to 27 and 3 raised to power x plus y is equal to 243. Find the values of x and y. Yes, 4 and 1. So, अच्छा, next question करो। If x is equal to y raised to power a and y is equal to z raised to power b and z is equal to x raised to power c, then find a, b, c. If x is equal to y raised to power a, y is equal to z raised to power b and z is equal to x raised to power c.
फाइंड ए बी सी। यस। 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 अनमोल का हो गया। ऐसे इक्वेट कैसे कर सकते हो? वो तो x की वैल्यू है, y की, z की। नहीं, a इंटू बी इंटू सी। आप कोई एक वेरिएबल पकड़ लो, z को ले लो, z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर सी है, तो x की वैल्यू क्या आती? y रेज टू पावर a। फिर y की वैल्यू क्या आती? हाँ, अब हो जाएगा। हाँ, हो गया होगा अब तो। z रेज टू पावर abc इज इक्वल टू z रेज टू पावर 1, सो abc इज इक्वल टू 1। देखो z रेज टू पावर b, सॉरी, z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर c था ना, तो x की जगह हमने y लिया, तो y, x जो है वो y रेज टू पावर a के बराबर है, तो y रेज टू पावर a होल रेज टू पावर c, ये बन गया y रेज टू पावर ac। अब y को z की टर्म में ले जाओ, y इज इक्वल टू z रेज टू पावर b, y की जगह आप z रेज टू पावर b किया, तो z रेज टू पावर b होल रेज टू पावर a, तो ये आ गया z रेज टू पावर abc। तो ये हम z से शुरू हुआ है ना, z इज इक्वल टू z रेज टू पावर abc। जब z है तो z की पावर 1 है, तो अब दोनों साइड पे बेस z हो गया, तो पावर्स को इक्वेट कर दो, abc इज इक्वल टू आ गया। आप सही कह रहे थे ना, रिवीजन भी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, a अपॉन b होल रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन a होल रेज टू पावर x माइनस 3। हाँ, यस, वेरी गुड। a अपॉन b रेज टू पावर x माइनस 1 है, लेकिन दूसरी साइड पे b अपॉन a है, उसको a अपॉन b करने के लिए उसकी पावर्स नेगेटिव हो जाएंगी, उल्टा हो जाएगा तो पावर्स नेगेटिव हो जाती हैं, तो a अपॉन b रेज टू पावर माइनस एक्स प्लस 3। अब पावर्स को इक्वेट कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ गई 2। यस। अगला क्वेश्चन करो, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, फाइंड एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र। हाँ, 2 प्लस रूट 3 एक्स की वैल्यू है, आपने एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र फाइंड। नहीं बेटा, नहीं, 14 है, 14 सही बोला। एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र निकालना है। आपने x प्लस 1 अपॉन एक्स निकाला ना, होल स्क्वायर करो। 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 हो गया ना, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू, x दिया हुआ था 2 प्लस रूट 3, तो 1 अपॉन एक्स हो गया 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3। अब इसको रैशनलाइज किया, इसका कॉन्जुगेट सर्ड है 2 माइनस रूट, तो 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस रूट 3। ऊपर 1 को मल्टीप्लाई करो 2 माइनस रूट 3 से, तो 2 माइनस रूट 3 आ गया, और नीचे 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 है, तो ये 2 टू ज़ा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इज 1, तो ये ऊपर हमारे पास 2 माइनस रूट 3 वैल्यू आ गई 1 अपॉन। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स करो, तो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 से माइनस रूट 3 कट गया, 2 और 2 4 हो गया। अब हमें चाहिए एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र, तो हम इनका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 होल स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्र प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 2x इंटू 1 अपॉन एक्स, इसमें x और 1 अपॉन एक्स की कटिंग हो गई, 2 रह गया। इस 2 को राइट साइड पे ले जाओ, 16 में से माइनस कर दो, तो 14 हमारा आंसर। यस, हाँ, वही लगा है। चैतन्य, ये जो टॉपिक्स, ये जो है ना, ये 8th क्लास में ये सारे कवर हुए हैं, तो अगर आप टाइम निकालो, शाम की क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें ये सब आएगा। अब आगे कल जो मैंने क्लास ली थी उसमें बच्चों ने 7 तक पढ़ा हुआ है मैथ्स अपना, 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो, तो 8th क्लास का सारा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, करना चाहते हैं कर सकते। अनमोल, आप भी तो 8th में हो, 7th में हो? हाँ, 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 7th, तो वो चैतन्य कर सकता है, उससे आपको दोनों ग्रुप्स में फायदा ही रहेगा। है टाइम इतना? उन बच्चों को आता है थोड़ा, है ज्ञान इन चीजों का, HCF LCM ये सब, मतलब 7 तक का आता है उनको काफी, तो वो फिर अब जल्दी जल्दी हम करवाते जाएंगे आगे। आपको भी आता है ये सब ना, वो है कि स्पीड से होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, 256 रेज टू पावर 0.16 इंटू 16 रेज टू पावर 0.18। हाँ, मल्टीप्लाई 256 रेज टू पावर 0.16 इंटू 16 रेज टू पावर 0.18। नहीं, यस, 4 इज द राइट। देखो कहाँ गलती करी है, करके देखो। नहीं, आप इसको ऐसे स्प्लिट कर लो ना, 16 की पावर 2, 256 को स्प्लिट कर लिया, 16 रेज टू पावर 2 इंटू 0.16 इज 16 अपॉन 100, या 0.16 ही रहने दो उसको, 0.16 इंटू 2 हो गया 0.32, और दूसरा है 16 रेज टू पावर 0.18। अब पावर्स को ऐड कर दो, तो 0.32 प्लस 0.18, ये इसको जोड़ा तो आ गया 0.50, 0.5 हो गया, है ना।
0.5 मतलब 5/10, कटिंग करके 1/2, तो 16 की पावर 1/2 है, तो 4, हाँ 4 रेज़ टू पावर 2 होल रेज़ टू पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल होके 4 आंसर आएगा। हाँ आगे बस कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आपका ये भी ठीक होने लगेगा। हाँ ओके कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 रेज़ टू पावर 5/2 इंटू 9 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 7। हाँ जी शिवम, आपने जल्दी ज्वाइन कर लिया। हेलो शिवम। क्वेश्चन है 27 रेज़ टू पावर 5/2 इंटू 9 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर एक्स। एक्स फाइंड कर। पूनम कैसी हो? गुड आफ्टरनून। आज तो बहुत टाइम बाद आई हो, आज कॉलेज जाती हो? कितने बजे तक आती हो? ओके। अब कौन सी क्लास में हो गई पूनम? अब कौन सी क्लास में हो गई? ग्रेजुएशन कर रही हो, वेरी गुड। क्या सब्जेक्ट्स लिए? अच्छा गुड। अच्छा चलो हम लोग ये टॉपिक कर रहे हैं, सर्ट्स और इंडिसेस, एक्सपोनेंट्स आपने किया हुआ है ये। हाँ सही है, वेरी गुड। हाँ 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 मैं बोल देती हूँ। 27 रेज़ टू पावर 5/2 इंटू 9 रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 7 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर एक्स। नहीं जरूरत ही नहीं है, बस 7/2 इज ओके। हाँ हाँ दोनों तरह लिख सकते हो, ठीक है सही है। 27 को हमने स्प्लिट किया तो 3 रेज़ टू पावर 3 आया, होल रेज़ टू पावर 5/2, तो 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई किया 5/2 से, तो ये आ गया 15/2। इंटू का साइन है, 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2 की पावर 3/2, उससे 2 कैंसिल हो गया तो 3 क्यूब आ गया, और उसके बाद इंटू कर देंगे 1/3 रेज़ टू पावर 7, या 3 रेज़ टू पावर 7 रहने दो, ऊपर ही डिवाइड का साइन। अब प्लस कर दो, मल्टीप्लाई वाली पावर्स प्लस हो जाएंगी, 15/2 प्लस 3 और ये -7, दिस इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर एक्स। बस -7 में +3 किया -4 आया, 15/2 में से -4 किया तो ये 7/2 आ रहा है, सॉल्व करके। सो x इज इक्वल टू 7। उसके बाद है नेशन, 10,000 का फोर्थ रूट इज इक्वल टू 100 रेज़ टू पावर एक्स। ये फटाफट हो जाएगा, 100 रेज़ टू पावर एक्स, फाइंड एक्स। 10,000 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 100 की पावर एक्स। यस, नहीं 100 की पावर भी कर सकते हो, क्योंकि राइट साइड जो है वो 100 है। हाँ हाँ सामने ही आ गया, सो x इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ रूट ऑफ 625 क्यूब। पूनम ये तो आप भी कर लोगे ये वाले। फोर्थ रूट ऑफ 625 रेज़ टू पावर 3, बस इतना ही है। 625 आपने इसको फाइंड इवेल्युएट करना है। फोर्थ रूट ऑफ 625 क्यूब, क्यूब मीन्स पावर 3। यस यस, आपको ये ज्यादा आसान हो गया आपके लिए, है? हाँ क्या बेटा? 625 के फैक्टर्स, बनाओ। 625 के कितने हुए? 5 की पावर क्या आई? 5 की पावर 4 हो गई ना। 5 की पावर 4 होल रेज टू पावर 3, 4 3 जा 12 हो गया, 5 की पावर 12 हो गई, उसका फोर्थ रूट, तो 12/4 करके कटिंग करो, 3 आ गया, तो 5 क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5 120। पूनम अपने तरीके से निकाल के बैठी है, मेरे को लगता है। क्या मेथड लगाया आपने? क्यों ऐसा क्यों किया आपने? ओके, समझ इसलिए नहीं आया कि आप सदियों के बाद आए हो आज। नहीं तो पूनम तो एक्सपर्ट है, सम्स फटाफट करती है ना, अपने मेथड लगा के कैलकुलेट कर। चलो मेथड भी पता होना चाहिए। 625 को पहले फैक्टराइज किया, 5 की पावर 4 आई, उसकी भी पावर 3 है, तो 4 3 जा 12, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, लॉज ऑफ बताया, तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी। इसकी फोर्थ रूट निकालनी है, मतलब 1/4 पावर, तो 12 की 1/4 कितना हुआ? 12 इंटू 1/4 करो तो 3 आ गया। बस 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5 120। अगला क्वेश्चन करो एक और, 2 रेज टू पावर n का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 64, फाइंड n। 2 रेज टू पावर n, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 6। आंसर निकालना है आपने, आंसर बता रहे हो आप? यस सही है। 2 रेज टू पावर n का स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3। अगर हम कहें फोर्थ रूट तो मतलब 2 की पावर 1/4, अगर हम कहते हैं 12th रूट तो 2 की पावर 1/12।
ये मतलब होता है। स्क्वायर रूट है मतलब 1/2 पावर है 2, लेकिन 2 की पावर n है और उसके स्क्वायर रूट के अंदर, तो 2 रेज टू पावर n होल रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू क्या था, राइट साइड क्या थी, 64, 64। तो 64 को हम अब ये लेफ्ट साइड हो गई 2 रेज टू पावर n इंटू 1/2 करो तो n/2 आ गई पावर। अब राइट साइड को लेंगे 250, ये सॉरी 64 को स्प्लिट करो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके 6 बार आता है 2, तो 2 की पावर 6। अब इधर भी बेस 2 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे भी बेस 2 है, पावर्स को इक्वेट कर दो तो n/2 इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू 2 6 12, n की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, मेरे को लगता है अभी 1-2 दिन और हमें रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि अब आप ऑलमोस्ट सीख गए हो ये वाले, लेकिन थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी ना तो अच्छे से याद भी हो जाएंगे कि कैसे कर। ठीक है, कहाँ से नहीं सॉल्व हो रहा, मैंने तो बुक भी बंद कर क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, इस 1 मिनट में मैंने तो बुक बंद कर दी। हाँ, हमारा क्वेश्चन है 2 रेज टू पावर n का स्क्वायर रूट, इसका मतलब 2 की पावर n इंटू 1/2, तो ये हो गया 2 रेज टू पावर n/2। राइट साइड पे 256, ये 64 को हमने स्प्लिट किया तो वो आया 2 रेज टू पावर 6, तो n/2 इज इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 6 हो गया 12, तो 12 आंसर आ गया। अब क्लियर हो गया। चलो, अब 2 दिन ऑफ रहेगा, अब आप लोग वेडनेसडे को आना। ठीक है, हाँ जी बोलो क्या।